गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, प्रैक्टिस सेट सीरीज यूपी पीसीएस 24 के लिए चल रही है, नेक्स्ट ईयर के लिए। और इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और टॉपिक रहेगा इतिहास के प्रमुख स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी विवरण। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल के टेस्ट में हो गया था। इसकी आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एशिया माइनर क्षेत्र में लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त बोगाजकोई या भितन्नी अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन मिलता है? अग्नि इंद्र नासत्य, मित्र वरुण रुद्र, इंद्र वरुण नासत्य शिव, इंद्र मित्र वरुण नासत्य। देखिए, एशिया माइनर क्षेत्र में लगभग 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त बोगाजकोई या भितन्नी अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है: इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ऑप्शन नंबर डी। तो बोगाजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मौर्यकालीन किस अभिलेख में शासक द्वारा अकाल से निपटने के राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है? या मौर्यकालीन किन शासकों में, किन अभिलेखों में शासकों द्वारा अकाल से निपटने के राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है? सोहगोरा, महास्थान, पिपरहवा, जौगड़। बताइए, वो मौर्यकालीन कौन सा अभिलेख है जिससे शासकों के द्वारा अकाल से निपटने के राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है? सोहगोरा है, महास्थान है। केवल ए और बी, मतलब एक और दो, तो बी है इसका आंसर। देखिए, सोहगोरा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख है, और जो महास्थान है वो बांग्लादेश दिनाजपुर से प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख है। दोनों के दोनों चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख हैं, एक भारत में, एक बांग्लादेश में। और दोनों ही अभिलेख में अकाल से निपटने के राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है, और दोनों ही की जो लिपि है वो ब्राह्मी है और जो भाषा है वो प्राकृत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अभिलेखों की भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, आरंभिक अभिलेख पाली भाषा में मिलते हैं और ये ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी के हैं। ठीक है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा 2री सदी से मिलने लगती है। कालांतर में प्राकृत भाषा का प्रयोग अभिलेखों में पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि अभिलेखों में संस्कृत भाषा 2री सदी से मिलने लगती है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन कालांतर में प्राकृत भाषा का प्रयोग अभिलेखों में पूर्णतः, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। तो गलत है यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट, और पहला भी गलत है, क्योंकि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं, ना कि पाली भाषा में। और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। इतना करेक्ट है, ये इतना इनकरेक्ट है, लेकिन पूरा जाएगा। तो पहला इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, केवल 2 ये सही है। तो ए है इसका आंसर। तो कथन एक असत्य है, क्योंकि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं, ना कि पाली में, और ईसा पूर्व 3री सदी के हैं ये। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2री सदी में अभिलेखों में संस्कृत भाषा का व्यापक प्रयोग होने के बावजूद प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है वो समाप्त नहीं हुआ। तो दूसरा वाला सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, बल्कि बाद के कालों में भी इसका प्रयोग समान रूप से होता रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, कनिष्क प्रथम का सुई विहार अभिलेख, या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली अभिलेख? सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। भीतरी, स्तंभलेख, जूनागढ़, महरौली। इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी। अभिलेख या शिलालेख एक ही बात है। तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, 150 ईस्वी, जिसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का पुनरुद्धार सुविशाख द्वारा स्वयं के कोष से कराने तथा यज्ञश्री सातकर्णी के पुत्र पुलमावी से अपने पुत्री का विवाह कराने का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त तथा अशोक
दोनों का वर्णन मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, ये है इसके कूट। देखिए, इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और शैली जो है वो चंपू है। इस अभिलेख पर अशोक, चंद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर के लेख हैं। ठीक है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात हो रही है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का विस्तृत वर्णन है, किंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की सूचना नहीं मिलती है। यदि इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का विस्तृत वर्णन है और अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है इससे, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन ये बात सत्य है। ठीक है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का विस्तृत वर्णन तो है, किंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की सूचना नहीं मिलती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इस प्रशस्ति की जो भाषा है संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और शैली चंपू है, ये भी ठीक है। और इस अभिलेख पर अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख हैं, तो सारे के सारे करेक्ट हो गए स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1 2 3 होगा। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सभी विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन है, परंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की चर्चा नहीं है, इसमें वर्णन नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, जबकि जो उसकी शैली है वो चंपू है। और साथ ही इस अभिलेख पर अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख हैं, तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? देखिए, 4 हुई हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, लिपि की बात हो रही है, तो खरोष्टी है, ग्रीक है, ब्राह्मी है, लेकिन शारदा नहीं है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अरमाइक है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, देवनागरी नहीं है। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, देवनागरी नहीं है, तो बी केवल आंसर हो गया। देखिए, अशोक के शिलालेख या अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए, और अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरमाइक लिपि तथा यूनानी लिपि दोनों में है। और सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखवाए, तो खरोष्टी लिपि, ग्रीक या यूनानी लिपि, अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि, 4 लिपियां याद रखना इनको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा का निर्धारक निम्नलिखित में से किस अभिलेख या स्तंभलेख या शिलालेख को माना जाता है? लौरिया अरेराज का शिलालेख, जौगढ़ का शिलालेख, निगाली सागर का स्तंभलेख, जटिंग रामेश्वर का लघु शिलालेख। अशोक के राज्य की या साम्राज्य की पूर्वतम सीमा का निर्धारक है निगाली सागर का स्तंभलेख या अभिलेख या शिलालेख सी। देखिए, निगाली सागर अथवा निगलीवा अभिलेख जो है या शिलालेख या स्तंभलेख लुम्बिनी के रूपनदेही जिले में स्थित है, जो कि अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा का निर्धारक भी माना जाता है। लुम्बिनी नेपाल। और जौगढ़ शिलालेख की बात करें तो उड़ीसा में स्थित है ये, यानी भारत में। लौरिया अरेराज की बिहार के चंपारण में यानी भारत में, और जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अशोक के अभिलेखों के विषय में निम्न कथन या कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 4 यहाँ कथन है, इंपॉर्टेंट है। अशोक से प्रश्न बनते हैं, स्टेट पीसीएस में भी बनते हैं, और एक सवाल यूपीएससी सिविल सेवा में बनता है। देखिए, सबसे पहले 1750 में टिपेंथलर ने अशोक की लिपि का पता लगाया, और 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, और मास्की अभिलेख से अशोक की पहचान प्रियदर्शी नाम से हुई है, और निट्टूर उडेगोलम गुर्जरा के अभिलेखों में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए तो जरा। देखिए, बहुत सारे अभिलेखों में जो है अशोक के नाम का उल्लेख है, लेकिन अशोक की जो पहचान देवनाम प्रियदर्शी से हुई है वो मस्की है,
कहीं मस्की लिखा है, कहीं मास्की लिखा है, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, मास्की अभिलेख से, तो सही है सी वाला स्टेटमेंट, मतलब तीसरा वाला सही है, चौथा भी सही है। और सबसे पहले 1750 में टीफेंथलर ने अशोक की लिपि का पता लगाया, ये भी ठीक है। और पढ़ने की अगर बात आ जाए कि पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप। ये अपने आप में ही एक प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ तो स्टेटमेंट में रखा है, तो ये भी सही बात है। तो सारे के सारे हो गए ये सत्य, 1 2 3 4 वाला स्टेटमेंट, यानी डी है इसका आंसर। देखिए, टीपेंथलर ने सबसे पहले अशोक की लिपि यानी ब्राह्मी लिपि का पता लगाया, जबकि इसे पढ़ने वाले अंग्रेज कौन थे? प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। लगभग सभी अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है, जबकि मास्की, निट्टूर, उडैगोलम, गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक के नाम का भी उल्लेख है। ठीक है, तो लगभग सभी अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया, और मास्की, निट्टूर, उडैगोलम, गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है। ठीक है, ये है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में अशोक के अभिलेख, शिलालेख या स्तंभलेख और किस स्थान पर वो स्थित हैं, यानी संबंधित वर्तमान स्थल। पहला है कालसी, कहीं कलसी भी लिखा है बुक्स में, एरगुडी, सोपारा, मानसेहरा। कालसी एकमात्र है उत्तराखंड में, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड पीसीएस में हर साल पूछा जाता है ये। और कहाँ पर है कालसी? यह है देहरादून में। एरगुडी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और मानसेहरा है पाकिस्तान में, और सोपारा है महाराष्ट्र में। तो ए का 1, वी का 2, सी का 3, डी का सी का 4, डी का 3। तो ए का 1 जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, ये कुछ ऐसे मिलान होगा इनका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कालसी हो गया देहरादून में, एरगुडी हो गया आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र, मानसेहरा पाकिस्तान में। मानसेहरा की बात करें तो पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। इसकी लिपि है खरोष्टी, और इसके अतिरिक्त शाहबाज गढ़ी भी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित खरोष्टी लिपि में लिखित है। ठीक है, तो मानसेहरा, शाहबाज गढ़ी कहाँ पर? दोनों के दोनों पाकिस्तान में। मानसेहरा की लिपि खरोष्टी और शाहबाज गढ़ी की भी लिपि खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अशोक के कुछ अभिलेख जो अपने मूल स्थान से हटाए गए, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला है बैराट अभिलेख कनिंघम द्वारा कलकत्ता लाया गया। किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। कौशाम्बी स्तंभलेख या अभिलेख या शिलालेख अकबर द्वारा इलाहाबाद यानी वर्तमान के प्रयागराज लाया गया। टोपरा स्तंभ शिलालेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, और मेरठ स्तंभ शिलालेख मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो एक कलकत्ता लाया गया, एक इलाहाबाद, 2 दिल्ली लाए गए। ये जो दिल्ली लाए गए, ठीक है, कौन कौन से? मेरठ स्तंभ शिलालेख और टोपरा स्तंभ शिलालेख, ये दोनों के दोनों फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यहाँ डी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और वही अपना आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी यहाँ पर असत्य है, क्योंकि मेरठ तथा टोपरा दोनों ही शिलालेख या स्तंभलेख या अभिलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। यूपीपीसीएस की पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।